तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वीडा का फाइनल एक्सट्रीम टेस्ट। एक्सट्रीम क्योंकि हम आज इस बार टेस्ट करेंगे इसकी स्पीड कितनी देती है। सबका एक ही सवाल, इलेक्ट्रिक है तो कितना स्पीड देती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका नॉर्मल एक्सट्रीम मोड जो है इसका स्पोर्ट्स मोड। उसके बाद जाएंगे हम इसके नॉर्मल वाले पे जो है इसका राइड मोड, और उसके बाद सबसे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मोड इको इको इको। और पीछे भी देख लो बड़ी हरियाली यार भोपाल में भी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारा फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टेस्ट में हमने चेक किया था इसका नॉर्मल जो स्पोर्ट्स मोड है जिसमें हम कितना मैक्स जा सकते हैं, तो 82 टच किया था इसने, इसके ऊपर जा नहीं पाई थी और शायद से क्लॉक्ड भी उतने पे ही है। तो क्लेम ठीक है, 5% कम मान के चलो। नॉर्मली वेरिडिक्ट 80 स्पीड टच कर जाएगी, वो भी आपकी स्पीड मोड में। बैटरी ड्रेन जो होता है वो भी स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं होता क्योंकि 80 पे क्लॉक्ड है यार। सीरियसली मस्त ट्यूनिंग है, हीरो इज हीरो।
गाइस आ गया था सेकंड मोड, वो है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में बताना चाहूंगा अपनी गाड़ी ने मैक्सिमम टच किया है 70 यार, बताओ 10% का ड्रॉप, बट सही है यार कंपनी के हिसाब से। और नॉर्मल में स्पीड पिकअप जो है इसका मेरे को सही में अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई राइड मोड में पिकअप बेस्ट है, मेरे को डिफरेंस नहीं लगा स्पोर्ट्स में और इसमें। और अपनी मैक्सिमम स्पीड जो जैसे कि मैंने आपको बताई वो है 70 पे आराम से आ जाती है, और हम डबल सीटर पे थे तभी हमने टेस्ट किया था। तो ये बात आप नोटिस करिएगा, अगर सिंगल होगा तो थोड़ी सी और बढ़ सकती है 75 के अप्रॉक्स, बट मेरे हिसाब से फेचेबल है, बैलेंस्ड है भाई, काम चल जाएगा। अब आते हैं इको पे, देखते कितना क्या करती है। Okay, let's go eco mode. Oops. गाइस लगा दिया है मैंने स्टैंड, और अब मैं बताने वाला हूँ अपना फाइनल स्टैंड। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैंने इसका नॉर्मल जो एक्सट्रीम इको मोड है उसको टेस्ट कर लिया है, उसको मैंने ट्राई किया था सबसे ज्यादा स्पीड निकाल, मैंने ट्राई किया था उसको एक्सट्रीम लेके जाऊं कितनी मैक्स मैं खींच सकता हूँ इससे जूस, बट हाँ रियलिटी में 45 के ऊपर नहीं जाती, 45 तक क्लॉकिंग है। बट एक चीज इसमें बहुत बेनिफिशियल है, मतलब ये तो हो गई अपनी पूरी बड़ी बड़ी बातें कि भाई रेस इतनी ही जाती है। वर्डिक्ट ये है पिकअप का, इसके तीनों मोड में पिकअप कॉन्स्टेंटली सेम है, पावरफुल पैक्ड पिकअप, कि आप इस बार इको मोड से भी सामने वाला अगर आपको कहीं पे कट है, कहीं से आपको टर्न लेना है, फास्टली कर सकते हो। और पिकअप कांस्टेंट है तो अच्छा भी लगता है चलाने में, वाइब अच्छी आती है। ये चीज अगर मैंने ओला चलाई थी तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि इको मोड का पिकअप सबसे लो है, बट वो उनका रेंज बढ़ाने के लिए टैक्टिक है कि वो पिकअप भी स्लो ही देते हैं ताकि बिल्डअप बने और वो सेव हो। बट इनने बिल्कुल फिक्स स्टैंड रखा है कि हाँ भाई हाँ हमने दिए मोड सारे हैं बट पिकअप हम सेम ही देंगे, हम स्पीड क्लॉक कर देंगे। अलग पॉइंट ऑफ व्यू। और अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज में जितना बताऊंगा, जितना मैंने वीडियोस में पहले ऑलरेडी क्लेम किया था कि मुझे जितने आए रिव्यू से 110, जो ओनरशिप रिव्यू है उसमें भी मैं डालने वाला हूँ कि मुझे 110 का क्लेम आया था कि भाई उससे ज्यादा नहीं जाती, और ऑनेस्टली उससे ज्यादा नहीं जाती। 110 115 जाती है, 143 क्लेम्ड है। और गाड़ी में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप तो सीधी बात मान के चलिए 100% चार्ज में 100 किलोमीटर का इसका कंजप्शन, सिंपल। स्पोर्ट्स मोड में भी आपको हर परसेंट पे 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा कवर करती है। अब अपन ने राइड तो कर लिया, स्पीड भी देख ली, रेंज भी देख ली। अब बात करते हैं इसका मेन चीज, वो है बैलेंसिंग और हैंडलिंग। जो हैंडल है वॉबल तो नहीं होता या ब्रेक्स में थोड़ा इश्यूज तो नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले तो सिटिंग में। पिलियन के साथ मैंने राइड किया था, और लिटरली बताऊं, एक तो है इसका बेनिफिट कि अच्छी खासी लंबी सीट है और ग्रिपिंग के लिए है परफेक्ट। अगर कोई पीछे बैठ रहा है पिलियन, मानूंगा यहाँ पे पीछे ग्रिपिंग के लिए ऐसा नहीं है, बट यहाँ से साइड ग्रिप है, साइड ग्रिप से आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। लंबी सीट है, बड़े आराम से उसका हो जाता है मैनेज शॉक। और शॉक अब्जॉर्बर की बात करें तो आगे अपने को 2 मिलते हैं और पीछे मिलता है एक मोनो शॉक अब्जॉर्बर। और भाई साहब उसकी प्लेसिंग मैं कहूंगा परफेक्ट है। लंबी सीट है तो ज्यादा ही कोने में जो बैठता है ना उसको थोड़ा सा शॉक लगता है, बाकी वैसे कोई इश्यू नहीं है। अगर आप अच्छे से 2 लोग बैठे हैं और सुकून कांस्टेंट स्पीड है, झटके बिल्कुल नहीं आता, जटर बिल्कुल भी नहीं आता। और रही बात हैंडल की, तो भाई साहब ये है ना, ये हैंडल में एक यूनिकनेस है भाई। ओला का हैंडल इतना नहीं मुड़ता जितना इसका मुड़ जाता है। बेनिफिट भाई कि आप टर्न करने में इजी होता है। और इसके साथ ब्रेकिंग की बात आते हैं, सिंपल इसमें आता है सीधी बात, आगे हम देंगे डिस्क, और डिस्क भी बायरे ब्रांड का, आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इसका बैक में जो है, बैक में तो आपका ड्रम ब्रेक ही मिलता है।
तो भाई दोनों की सीधी कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। कंसोल बहुत भरा हुआ है, कंसोल में इतने सारे ऑप्शन भर दिए इनने कि एक बार राइडिंग में आपको यूज टू होना पड़ेगा, मैं तो सच बोलता हूँ। और इसमें रीजन काम नहीं करता, रीजन को आपको सेटिंग करनी पड़ती है, तो रीजन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा है, वो यूज टू होंगे हम धीरे धीरे। तो रीजन की सेटिंग हम कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद एक फाइनल वर्डिक्ट होगा, क्योंकि अभी रीजन मोड हमने ट्राई किया था उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि ऐप लॉगिन में थोड़ा चल रही है दिक्कत। जो हमने अभी ट्राई किया था पर्सनली अपन खुद से लॉगिन नहीं कर पाते, कुछ इसका मॉड्यूल सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड ऑल, तो वो करवा लेने के बाद फिर देखते हैं रीजन काम करता है कि नहीं। तो ये थे मेरे फाइनल थॉट्स अबाउट राइडिंग, सिटिंग, हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर से मुलाकात होगी हमारे चैनल पे।